गोलियां की बहुत आवाज आई। हम वहां से देख रहे थे पुल से। सैरक की आवाज तो सुनी है, झूठ नहीं मारते, बाकी आया नहीं, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं। ये गल नहीं करनी है होया कि पता ही नहीं दे। अमीर बलाई टीपू कत्ल केस का अहम मुलजिम एहसन शाह पुलिस हिरासत में हलाक हो गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि मुलजिम थाना शादबाग में दर्ज एक मुकदमे में मतलूब था और मुलजिम को बरामदगी के लिए थाना शादबाग की हदूद में ही ले जाया गया, जहां पर मुलजिम का भाई अली रज़ा अपने साथियों के साथ आया और आते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। उनका मकसद ये था कि पुलिस पर फायरिंग करके मुलजिम एहसन शाह को छुड़ा कर ले जाया जाए। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और ये फायरिंग का सिलसिला चलता रहा और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक मुलजिम एहसन शाह अपने ही भाई और साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ, जो बाद में इंतकाल कर गया। आइए पहले थाना शादबाग चलते हैं, वहाँ चलकर जानते हैं कि मुलजिम एहसन शाह थाना शादबाग के किस मुकदमे में मतलूब था। हम थाना शादबाग आए थे इस केस के बारे में मालूम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो एक नई ही कहानी पता चली है और पता ये चला है कि मुलजिम एहसन शाह यहाँ थाना शादबाग में एक केस में मतलूब है और इस केस के बारे में बताया जा रहा है कि 12 अप्रैल 2023 को थाना शादबाग की हदूद में एक आर्म्ड रॉबरी का केस हुआ जिसमें एहसन रज़ा मतलूब था। पुलिस जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की जो पुलिस पार्टी है वो इस केस में मुलजिम से बरामदगी के सिलसिले में ईसाइयों वाला जो कब्रिस्तान है वहाँ पर आई थी। इस मुकाबले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो मुकदमा इल्ज़ाम नंबर है वो 2806/24 है और ज़ेर दफ़ा 324, 353 और 186 शकील अहमद भट्ट हैं सब इंस्पेक्टर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, उनकी मदईयत में दर्ज किया गया है। जो इस FIR का मतन है उसके मुताबिक जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की टीम थी वो मुलजिम को थाना शादबाग के इलाके ईसाइयों वाले कब्रिस्तान में बरामदगी के सिलसिले में लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस पार्टी वहाँ पर पहुँची तो मुलजिम के साथी जो वहाँ पर छुप कर बैठे हुए थे उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने ज़मीन पर लेटकर दरख्तों पर चढ़कर अपनी जान बचाई और इसी दौरान जो मुलजिम एहसन शाह है वो अपने ही साथियों की फायरिंग से ज़ख्मी हुआ, जो बाद में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गया। आइए पहले ईसाइयों वाला कब्रिस्तान चलते हैं और वहाँ चलकर जानते हैं कि किसी को पता भी है कि यहाँ पर कोई पुलिस मुकाबला हुआ है। हम इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर ये पुलिस मुकाबला हुआ है और कैमरामैन हक नवाज से गुजारिश करूँगा कि वो दिखाएं। मुझे नज़र आ रहा है ये कुछ ब्लड यहाँ पर पड़ा हुआ है। बताया गया है कि यहाँ पर ही पुलिस मुकाबला हुआ है। मेरे दाएं हाथ पर ये कब्रिस्तान है, इसको ईसाइयों वाला कब्रिस्तान कहते हैं। बताया ये गया है कि इसी कब्रिस्तान में मुलजिम एहसन शाह के साथी जिनमें उनका भाई अली रज़ा शामिल है वो और उनके चंद साथी यहाँ पर छुप कर बैठे हुए थे। पुलिस पार्टी लेकर आई थी एहसन शाह को इस कब्रिस्तान के अंदर। उसने जो छीना हुआ माल था, जो FIR बताई गई है थाना शादबाग में दर्ज है, वो उसने यहाँ पर छुपाया हुआ था। यहाँ से बरामदगी के लिए लेकर आई थी कि मुलजिम के साथी और उनके भाइयों ने फायरिंग की पुलिस पर। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और मुलजिम एहसन शाह इस मुकाबले में हलाक हो गया। ये इलाका अगर आपको बताऊँ तो यह ज़्यादातर फैक्ट्री एरिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ रिहायशी इलाका भी है, चंद मकानात भी हैं, यहाँ पर लोग भी रहते होंगे। आइए आवाम से चलकर जानते हैं क्या किसी को पता है कि यहाँ पर कल रात को क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ये यहाँ पर कल रात को एक पुलिस मुकाबला हुआ है, आप जानते हैं इस बारे में? नहीं यार, हमारा तो घर उधर है। आपका घर उधर है, तो आपने कोई पुलिस को आते हुए वो जाते हुए देखा हो कि फायरिंग की आवाज़ सुनी हो? हाँ, सैरक की आवाज़ तो सुनी है, झूठ नहीं मारते, बाकी आया नहीं, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं। अच्छा ये बता ये रहते तो यहीं पर हैं, लेकिन ये इस मामले के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। अच्छा ये यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या हुआ था बेटा? वहाँ पर यहाँ पर फायरिंग की बहुत आवाज भी आई थी। क्या हुआ क्या था? पता क्या ये नहीं पता, वो गोलियां की बहुत आवाज आई थी। तो आप क्या कर रहे थे? हैं हम वहाँ से देख रहे थे पुल से। क्या देख रहे थे?
लड़ाई हो रही थी। किस किस की लड़ाई हो रही थी? मैंने ये नहीं देखा। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेले पर आए। क्या करने हैं? कबड्डी देखने। अच्छा, ये बच्चे बता ये रहे हैं यहाँ पर कोई मेला लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर रोज़ आ जा रहे हैं और बता ये रहे हैं कि इस बच्चे ने बताया है कि कल रात को ये यहीं पे था तो बहुत ज़्यादा फायरिंग की आवाज़ ने सुनी और बता ये रहा है कि इसने देखा कि फायरिंग हो रही है, लेकिन किसके दरमियान हो रही है ये इसने नहीं बताया। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये कल रात को यहाँ पर एक पुलिस मुकाबला हुआ है, भाई ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਗੇ। आप नहीं हमें भी नहीं पता भाई जान। आप क्या यहाँ पर क्या करते हैं? ये फैक्ट्री है, अभी सुबह आए हैं। अच्छा, ये बता ये रहे हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फैक्ट्री एरिया ज़्यादातर फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर, तो ये बता रहे हैं कि इनको इस बारे में कुछ नहीं इल्म, ये सुबह आए तो इनको मालूम हुआ है कि यहाँ पर कोई पुलिस मुकाबला हुआ है। आइए होया कि ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ रहंदे किथे हो तुसी? ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ अस्सलाम वालेकुम जनाब, जी जी वेलकम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सब खैर। कल रात को यहाँ पर 10 बजे के करीब एक पुलिस मुकाबला हुआ है, कुछ जानते हैं? सर ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी? नहीं सर एकदम थले गिलम नहीं गया सानू। अच्छा, आप कहाँ थे? आपकी रहाइश कहाँ है? ऊपर रहाइश है साढ़े। ये ऊपर रहाइश है? हाँ जी, ये बिल्कुल गली के कोने पे मुकाबला हुआ है, पुलिस मुकाबला हुआ है। नहीं कन्फर्म, ये सामने दरबार है, उरस है, इधर थे हम, हमें नहीं पता कुछ। हुआ होगा, सुना भी नहीं। आपने भी नहीं सुना ना, ना, रात को कोई पुलिस की ਸਾਨੂੰ आवाज़? ਪਤਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ किस्म का कोई इल्म नहीं है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि इनका घर यहीं पर है, ये मेरे ख्याल में कोई 500 कदम के फासले पर जहाँ पर जाए वकूआ है वहाँ पर करीब इनका घर ये यहाँ पर वाक़ है। ये कह रहे हैं कि ना हमने आवाज़ सुनी गोलियों की और ना इनको मालूम है कि यहाँ पर कोई पुलिस मुकाबला हुआ है। आइए आगे चलते हैं, मज़ीद कोशिश करते हैं, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसको इस पुलिस मुकाबले के बारे में इल्म होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ज़्यादातर फैक्ट्री एरिया है, बंद रोड के करीब वाक़ ये इलाका है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो फैक्ट्रियों में काम करते थे, हम गए भी हैं, उनसे मालूम करने की भी कोशिश की है, उन्होंने यही बताया कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। अच्छा, यहाँ पर कुछ घर मौजूद हैं, यहाँ के रहायशियों से हमने पता करने की कोशिश की, किसी ने बताया फायरिंग की आवाज़ सुनी है, लेकिन हुआ क्या है कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन यहाँ पर एक सबसे अहम बात है और वो ये है कि जो मुल्ज़िम एहसन शाह है उसके भाई अली रज़ा को ये बात कैसे पता चली कि मुल्ज़िम एहसन शाह को ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की टीम ईसाइयों वाले कब्रिस्तान में किसी बरामदगी के सिलसिले में लाना चाह रही है और इतना टाइम उसके पास था कि वो यहाँ पर अपने साथियों के समेत आया, यहाँ पर वो मोर्चा बंद हुआ रहा और जैसे ही पुलिस पार्टी आई तो इसने उस पर फायरिंग कर दी। आइए ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन चलते हैं और वहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर हैं शकील भट्ट जो इस पार्टी की सरबराही कर रहे थे उन्हीं से मालूम करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मोहम्मद अली भट्ट या शकील भट्ट मॉडल टाउन नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन नहीं है, इधर ही होंगे ने शकील भट्ट, सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट। ये ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन है, इधर नहीं होंगे। अच्छा, हम यहाँ पर मालूम करने के लिए आए थे, जो प्रेस नोट जारी किया था ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने, उसके मुताबिक जो टीम थी जिसको लीड कर रहे थे सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट, वो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन से उनका ताल्लुक़ था। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर जो संतरी है उसने हमें अंदर भी नहीं आने दिया और हमें यही बताया है कि जो शकील भट्ट है ना वो यहाँ पर होते हैं और ना ही मोहम्मद अली भट्ट जो डीएसपी हैं ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के, जिनके हुक्म पर ये बरामदगी के लिए ये कार्रवाई की गई, ना वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो मुल्ज़िम एहसन शाह है ये अमीर बलाज टीपू कत्ल केस का, हम ये तो नहीं कह सकते कि मरकज़ी मुल्ज़िम था, लेकिन अहम मुल्ज़िम ज़रूर था। जो हमलावर था वो मारा गया था और पुलिस के पास जो लीड मिली, जो इस केस को आगे लेके गई, जो कातलों तक पहुँचा सकता था, वो एहसन शाह था। एहसन शाह अमीर बलाज टीपू का करीबी दोस्त कहा जा सकता है उनको, बचपन का दोस्त नहीं था, चंद साल पहले ही उसकी दोस्ती हुई थी और मुल्ज़िम एहसन शाह ही था जिसने अमीर बलाज टीपू की
रेकी करवाई थी और जो कातिल हैं उनको उसकी मूवमेंट के बारे में बताया था। तो इस केस में अभी तक हुआ क्या, ये मुकाबला कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा। एक मुकदमा है दफ़ा 392 के तहत जो दर्ज हुआ है, वो मुकदमा बताया जा रहा है 12 अप्रैल 2023 का है। इसमें वो नामजद तो नहीं था एहसन शाह, नामालूम के ख़िलाफ़ हुआ था, लेकिन इसमें भी पुलिस ने उसको कैसे जो है वो फिट किया ये भी मालूम नहीं हो सका। ये मुकाबला कैसे हुआ ये भी मालूम नहीं हो सका। एहसन शाह को किसकी गोली लगी ये भी मालूम नहीं हो सका। और ये इंफॉर्मेशन किसने लीक की कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की जो टीम है ईसाइयों वाले कब्रिस्तान में जा रही है कुछ बरामदगी के लिए, ये भी पता नहीं चल सका। मुलजिम एहसन शाह का पोस्टमार्टम हुआ या नहीं ये भी नहीं पता चल सका। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात हम ढूंढने के लिए दिन में निकले थे, रात हो गई है लेकिन इनके जवाबात नहीं मिले। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।